क्या आपको पता है भारतीय पत्नियां कभी हार स्वीकार नहीं करती है। वो हार तभी स्वीकार करती है जब हार सोने का हो। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय नाश्ता लेकर आई। इस समय लड़का मोबाइल पर बातें करने लगा। लड़का अपना रुतबा दिखाते हुए फोन पे, हाँ मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। उससे पहले तुम सेठ जी से बोल दो कि 25 लाख का सौदा हुआ है, इससे एक पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, और दूसरा सौदा 50 लाख का रहेगा, वो अभी से बता दे रहा हूँ। उस दौरान लड़की वही बगल में खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। ये देख लड़का बोला, सॉरी सॉरी, मुझे बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि आप यहाँ खड़ी हो। लड़की बोली, कोई बात नहीं जी, आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि इस छोटे से गांव में किसी भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी का टावर ही नहीं है। लड़का सीधा कोमा में है। पहला दोस्त बोला, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए। दूसरा दोस्त बोला, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। पहला दोस्त बोला, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। दूसरा दोस्त, अबे साले, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से बोल रही थी। लखनऊ के एक नवाब साहब को किसी ने गधा बोल दिया। नवाब साहब को ये बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। जज ने गधा बोलने वाले से पूछा तो उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। जज ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब अब तो ये माफी मांग रहा है, आपका क्या कहना है। इस पर नवाब साहब माफ़ी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी कि वो आदमी अब किसी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। वो आदमी मान गया कि अब किसी नवाब को वो गधा नहीं बोलेगा। जज ने मुजरिम को बरी कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने जज साहब से पूछा, योर ऑनर, मैं नवाब साहब को तो कतई गधा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात बताइए कि गधे को तो मैं नवाब साहब बोल सकता हूँ कि नहीं। जज ने कहा, गधे को आप कुछ भी बोलिए, कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी नवाब साहब की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा नवाब साहब, चलता हूँ। ये सुन नवाब साहब बेहोश हो गए। अमेरिकन नागरिक बोला, तुम भारतीय लोग अलग अलग रंगों के दिखते हो, जबकि हम अंग्रेज सब सफ़ेद रंग के हैं। भारतीय नागरिक का जवाब, हाँ घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, जबकि गधे एक ही रंग के। अमेरिकन नागरिक सीधा बेहोश ना साहब। जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हन भी विदाई के समय दहाड़े मार मार के रोती थी। आजकल तो हल्का सा ऊ ऊ ऊ करके काम चला लेती है। ये है बाघ बकरी चाय, अकेले पिए तो बाघ जैसी फीलिंग आती है और बीवी के साथ पियो तो बकरी जैसी फीलिंग आती है। बेरोजगारी से तंग आकर जो आदमी बाबाजी बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ हमारे भारत में संभव है। मुझे उसने ये कह के छोड़ दिया कि किसी बिजनेस वाले से शादी करूंगी। कल मेले में अपने पति के साथ जलेबी छानती नजर आई। चुटकुलों के बीच एक सवाल, ऐसी कौन सी सिस्टर है जिसके पति को हम जीजा नहीं कह सकते। कमेंट करके बताएं। चैलेंज। एक बॉयफ्रेंड को उस समय दिल का दौरा पड़ गया जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल करके कहा, जानू गाड़ी का टायर ऊपर से तो सही है, बस निचले हिस्से की हवा निकल गई है, शायद टायर नीचे साइड से पंचर हो गया है। कल सुबह मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया था। आज दोपहर में पूरे साल का रिचार्ज करवा लिया। अब पड़ोसी को उसकी साइकिल नहीं मिल रही है। पुरुषों को हार्ट अटैक इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो दिल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनको हर बार सच्चा प्यार हो जाता है, वो भी दिल से। गिनती के 2 दोस्त थे, एक LIC एजेंट बन गया और एक ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है।
अब दोनों की कॉल उठाने से भी डर लगता है। एक मरने के फायदे बताता है तो दूसरा BMW कार के सपने दिखाता है। खुद के पास सेकंड हैंड स्प्लेंडर है। दो अंग्रेज इंडिया में चाय की होटल पे गए और चाय ऑर्डर की। 2 कप टी। होटल वाला बोला, 2 कप टी? तेरा बाप कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी। अपने देश के लड़कों को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन मेस्सी, रोनाल्डो और कोहली के करियर का क्या होगा, इसकी इन्हें बहुत टेंशन है। ब्रेकिंग न्यूज। सपने में छेड़छाड़ देखा तो लिखा दी रिपोर्ट। दोस्तों, रात को सोने से पहले हाथ पैर धो के भगवान का नाम लेकर सोए, नहीं तो आप भी इस लफड़े में पड़ सकते हैं। दोस्त के घर गया था। चाय नाश्ते के बाद निकलते वक्त जेब में हाथ डाल के गाड़ी की चाबी निकाल रहा था, तभी दोस्त की पत्नी बोली, रहने दीजिए, मुन्ने को कुछ मत दीजिए। फिर 100 रुपए देने पड़ गए। लड़कों की झूठ देखिए। आई लव यू आपको ही याद कर रहा था। तुम ऐसी पहली लड़की हो। आई रियली मिस यू। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आप सबसे अलग हो, स्पेशल। आपकी कसम, तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हमें तो सरसों ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था। मेरा पकोड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल ही कम था। 98% बेरोजगार युवकों का एक ही जवाब होता है कि अगर हमारे दादाजी ने 1980 में वो सड़क के करीब वाली जमीन नहीं बेची होती तो आज हम भी करोड़ों रुपए के मालिक होते। अगर पड़ोसन खूबसूरत हो तो पड़ोसियों को कचरा उठाने वाली गाड़ी का भी इंतजार रहता है। दुनिया के सबसे बड़े पापी वे लोग होते हैं जो दिल चलाने वाली बात कह के बोलते हैं, देख भाई, बुरा मत मानना। किसी शादी में एक खूबसूरत लड़की मुझसे कहने लगी, क्या आप डांस करना पसंद करोगे? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की बोली, तो फिर आपकी कुर्सी मैं ले जाऊं? मैं बेहोश हो गया। बच्चे प्यार कर रहे हैं, बूढ़े शादी कर रहे हैं और ये सब करने की उम्र वाले बेरोजगार लोग नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। दोस्तों, सच सच बताना, सुबह उठने के तुरंत बाद पहले क्या पकड़ते हो, मोबाइल या टूथब्रश? कमेंट करके बताएं। छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी, जिसे देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है और बैल अपने आप तेजी से बिंदास चलते चले जा रहे हैं। वकील साहब ने उस बैलगाड़ी वाले के पास जाके उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए हैं? इस पर वो बैलगाड़ी वाला बोला, सर, जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब बैलगाड़ी चल रही है। वकील साहब ने अपनी वकीली दिमाग लगा के उससे फिर पूछा, अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल रुक गए हैं या चल रहे हैं? बैलगाड़ी वाला सर खुजाते हुए बोला, साहब, हमारे बैल को वकीली नहीं आती है, अनपढ़ है बेचारा। ये सुन वकील साहब बेहोश हो गए। भारतीय शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग पाए जाते हैं। पहला, वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल और तीसरे वो जिनको देख के पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या खुजली छूटी है। मालिक बोले, पिछले 5 साल से तुम मेरे लिए चाय ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए।
तुम इन सीढ़ियों पर कैसे बैलेंस करते हो? नौकर बोला, सर सीढ़ियाँ पे चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। मालिक बेहोश। अगर आपकी तोन मतलब पेट निकल रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि एयरबैग मतलब सुरक्षा गुब्बारा हमेशा महंगी कारों में ही होते हैं।